धन्यवाद भी देना चाहिए बिजली विभाग को कि पहले से बिजली की उपलब्धता बहुत अच्छी हुई है। जो पहले जनरेटर का बिक्री पर उसका बहुत प्रभाव पड़ा है, जनरेटर की बिक्री पहले से काफ़ी कम है। लेकिन ये कंपटीशन का युग है, तो कंपटीशन में तो आदमी को हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए। तो इसीलिए इसमें बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी पहल लेनी चाहिए। वन नेशन वन टैरिफ हो जाए जीएसटी की तरह, तो ये समस्या पूरे देश की समाप्त हो जाए। बिहार में गलतियां हैं सरकार की और भुगतना पड़ता है कंज्यूमर को। वो बिजली महंगी खरीदते हैं या उनका लॉस होता है या वो बिलिंग नहीं करते हैं, लोगों को सब्सिडी देते हैं, उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है उपभोक्ताओं को। तो गलती उनकी होती है और उसका भुगतान करना पड़ता है कंज्यूमर को। तो अगर वो अगर रेट बढ़ा देंगे फिर भी उनका लॉस कम नहीं होने वाला है, क्योंकि उनका जो सिस्टम है उस सिस्टम से हरदम उनको घाटा में ही रहना है। तो सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। सिस्टम फेलियर है। आज बढ़ा भी देंगे तो भी लॉस रहेगा, तो वो सिस्टम को ठीक करेंगे तभी कंज्यूमर को इसका लाभ मिलेगा। उसे क्रॉस सब्सिडी लेके भी आपको बिहार में पहले से ही उद्योग कम है। जितने उद्योग हैं यहाँ पे, उनमें यदि इस बार जो बिजली का दर बढ़ने का प्रस्ताव है, यदि वो बढ़ता है तो जो उद्योग अभी चल रहे हैं उनको भी अपनी सर्वाइवल में समस्या आएगी। इसलिए आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विनियामक आयोग को निवेदन करना चाहते हैं कि जो प्रस्ताव टैरिफ बढ़ाने का दिया गया है उसको गहन अध्ययन करके उसमें हम लोगों ने एनालिसिस करके उनको अपना प्रतिवेदन दिया है कि ये जो प्रस्ताव है ये गलत है बढ़ने का, और जो उनका जो टैरिफ प्रस्ताव है उसको स्टडी करके ये लगता है कि इसमें उनको लॉस के बजाय प्रॉफिट हुआ है, तो घटना चाहिए बिजली का दर, न कि बढ़ना चाहिए। सर, बिजली के दर बढ़ने से सर बिहार में इंडस्ट्री काफ़ी प्रभावित होगी सर, और नए इंडस्ट्री लग नहीं पाएंगे सर। तो इसका दुष्प्रभाव क्या होगा? इसका दुष्प्रभाव बेरोजगारी होगी, सरकार के रेवेन्यू का लॉस होगा, यहाँ से लोगों का पलायन होगा। तो ये बड़ी समस्या हो जाएगी। जब बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है, सड़क पानी बिजली में काम हुआ है, तो रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए औद्योगिकरण तेजी से हो, इसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। और यदि ये प्राथमिकता है तो प्राथमिकता के आधार पर बिजली कम्पिटिटिव रेट में, दूसरे राज्यों के तुलना में कम्पिटिटिव रेट में बिहार को, उद्योग को भी बिजली सरकार के अनुसार अगर टैरिफ बढ़ाई जाती है तो इससे रेवेन्यू कितना होगा? एक साल में कितना बढ़ोतरी होगी रेवेन्यू की? सरकार के अनुसार सरकार चाहती है कि बढ़ाएं। सरकार को रेवेन्यू की प्राप्ति होगी ऐसा सरकार नहीं लिख रही है। सरकार कह रही है कि हमको जितना कॉस्ट लगेगा उतना पूरा करने के लिए हमको टैरिफ बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जब हम लोगों ने उनका जो ये प्रस्ताव पढ़ा तो देखा कि भाई आप यदि किसी को भी एक विभाग देते हैं कि आप ये चलाइए और उसमें ये नियम बनाए हुए हैं कि इस नियम से चलाइए, और उस नियम से ना चला के आप घाटा कर देते हैं, वो जिम्मेदारी तो विभाग को लेनी पड़ेगी ना। विनियामक आयोग का काम है कि जो नियम कानून हैं बिजली को बेचने के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को उस सिस्टम के अनुसार, नियम के अनुसार चलावें और बिजली की दर तय करें ताकि उपभोक्ता पर उसका बोझ न पड़े। यदि आप उस नियम से नहीं चला रहे और आपको घाटा हो रहा है और आप प्रस्ताव करें कि मेरा घाटा पूरा करने के लिए हमको रेट बढ़ाने दीजिए, जैसे पहले कहा गया कि अभी जितनी बिजली हम लोग बेचते हैं उसमें से लगभग 45% या तो पैसा नहीं आता, या यूनिट की चोरी हो जाती है, या हम बिल ही नहीं करते। 3 चीज़ का लॉस मिला के लगभग 35%, 15% तो हम लोग बिल कर पा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ। तो ये दोस्त उपभोक्ता का नहीं है। यदि जितना बिल करते हैं उतना आप कलेक्ट नहीं कर पाते हैं तो ये भी उपभोक्ता का कोई दोस्त नहीं होना चाहिए। जितनी बिजली आप खरीदते हैं उतनी कंज्यूमर तक पहुंचती नहीं है। यदि आप 100 यूनिट बिजली खरीद रहे हैं और 30 यूनिट ही बेच पा रहे हैं, बीच में बिजली कहाँ जा रहा है? कहाँ चली जाती है? उसको जो नहीं बेच पाते उसको टी&डी लॉस में डाल देते हैं, ये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। इसके लिए सरकार को हर साल हजारों करोड़ रुपया दिया जाता है सरकार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को कि आप अपने इस लॉस को सरकारी मानकों के अनुसार और राष्ट्रीय मानकों के अनुसार लाइए और ये पैसा लीजिए, ये जो चीज़ है वो ठीक कीजिए। तार खराब है तार ठीक कीजिए, पोल नहीं है पोल लगाइए, ट्रांसफार्मर खराब है ट्रांसफार्मर कीजिए, जहाँ पे मीटर नहीं लगा हुआ मीटर लगाइए। और हर साल ये बजट बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये टी&डी लॉस घटता मतलब और बढ़ता जा रहा है। तो ये गंभीर विषय है। इसमें संज्ञान सरकार को भी और विनियामक आयोग को लेना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की एफिशिएंसी को ठीक करे और उसका भार उपभोक्ताओं पर न पड़े।
और यदि बिहार में औद्योगिकरण करना है तो उद्योगों को बिजली जो दी जाती है उसको प्रोत्साहित करने के लिए उसको जैसे बाकी उपभोक्ताओं को इंसेंटिवाइज करते हैं, लगभग 10,000 करोड़ रुपए का बजट सरकार का होता है। टैरिफ के बाद जब टैरिफ तय हो जाती है उसके बाद में अलग अलग तरह के कंज्यूमरों को राहत देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करती है, जिसमें से 1 पैसे का भी प्रावधान इंडस्ट्री के लिए नहीं होता है। इंडस्ट्री क्यों नेग्लेक्ट हो जाती है? जब सरकार सबको मदद कर रही है तो इंडस्ट्री को भी मदद करनी चाहिए। सर आप लोग बोल रहे हैं। हमारे चेयरमैन साहब ने बतला दिया है, एनर्जी के जो चेयरमैन साहब हैं, और यही बातें हम लोग कल रेगुलेटरी कमीशन के सामने भी रखेंगे कि हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ की इंडस्ट्री सर्वाइव करे कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में। अभी इन्होंने जो एक डाटा दिया कि झारखंड 30% चीपर है बिहार से, तो कैसे यहाँ की इंडस्ट्री सर्वाइव कर सकती है, ये सभी को सोचना चाहिए।